तो इसी के साथ ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग आज के स्पीकर को इनवाइट करते हैं, जो कि एमबीए एचआर है, खुद का बिजनेस भी है। इतना बिजी होने के बावजूद भी कई लोगों को हेल्प कर रहे हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने में। आज हमारे रिक्वेस्ट पे आज इस मंच पे यहाँ पे आए हैं, तो तालियों के साथ यहाँ पे स्वागत करते हैं मिस्टर रविशु मेहता जी को। प्लीज सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। हाँ, यस सर, आई हैव स्पॉटलाइटेड यू। Thank you, Chandan ji, for this warm welcome. And let me introduce myself first. मेरा नाम रविशु मेहता है और मैं यही पटना से रहने वाला हूँ। और पटना में मेरा खुद का अपना व्यवसाय भी है और साथ ही साथ में मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ जब से मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तब से, बैक इन ईयर 2016. So before starting the presentation, let me share my screen first. मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है चंदन जी? यस सर। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि आपके प्रेजेंटेशन पे ये जो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी नाम है, ये इस बिजनेस को मैंने नाम दिया है। क्यों? ये आपको आगे वाले प्रेजेंटेशन में पता चल जाएगा कि आखिर क्यों इसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है। जैसा कि होस्ट ने भी पहले बारे में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी ये मेरी प्रोफाइल है जो आप सामने से देख रहे हो। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, पटना में मेरी अपनी कार की वर्कशॉप है। और स्पोर्ट्स के बारे में आप देख रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को भी बिलोंग करता था। मैं एक फॉर्मर सॉफ्टबॉल प्लेयर हूँ स्टेट लेवल, साथ ही साथ मैंने क्रिकेट भी खेला है डिस्ट्रिक्ट में। और जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उस बिजनेस प्रेजेंटेशन में मैं एक सिल्वर लीडर हूँ। साथ ही साथ मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैंने MBA किया है फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स। और साथ ही साथ मेरे सारे कनेक्शन प्रोफाइल आप यहाँ पे सामने देख रहे हो। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो एक पिक्चर, और पिक्चर के साथ साथ ही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए और क्यों हमारी जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण है। नए लोगों को ये अक्सर समझ में नहीं आता है कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक अच्छी जॉब में वाले लोग भी क्यों इस बिजनेस में आखिर लगे हुए हैं। जब मैं भी नया आया था तो मुझे भी ये चीजें समझ में नहीं आई थी कि आखिर इतने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, जहाँ पे बिहार का 90% लोग उस जगह पे जाने का ड्रीम देखते हैं, लेकिन वो सारे लोग भी इस बिजनेस में पार्ट टाइम में लगे हुए हैं। तो वो इसी वजह से कि एक रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, कि ये रिपोर्ट आपको ज्यादा पुराना है भी नहीं। ये रिपोर्ट आपको 12 जनवरी 2018 का है, जिसके अकॉर्डिंग पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1.72 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम जो है वो 50 लाख पर एनम से ज्यादा दिखाई है। एंड ओनली 24 लाख इंडियन सोर्स देयर इनकम ओवर 10 लाख। अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के जनवरी 20 2020 के रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंडिया रिचेस्ट 1% होल्ड ओवर 40% ऑफ नेशनल वेल्थ। मतलब हिंदुस्तान के जो 1% रिचेस्ट लोग हैं वो पूरे दुनिया के 40% पैसे को रखते हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, जिस अनुसार पूरे वर्ल्ड में मात्र जहाँ पे 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें मात्र 2153 ऐसे बिलियनर हैं जिनके अगर आप पूरी वेल्थ को कैलकुलेट कर दीजिए तो वो 4.6 बिलियन पीपल के बराबर है, जो मतलब इस पूरे वर्ल्ड का 60% से ज्यादा पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने जब पढ़ा, जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो मेरी आंखें खुल गई कि आखिर क्यों ऐसा है। तो इसके पीछे का एक रीजन यही है कि हम लोग एक प्रिंसिपल जो है उसे गलत प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। आप गाड़ी कोई भी चला रहे हो, आप नैनो चला रहे हो, आप मर्सिडीज चला रहे हो या आप जैगुआर चला रहे हो, एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना ही। आपको क्लच दबा के पहले गियर पे गाड़ी डालना ही, ऑटोमेटिक है तो उसके लिए अलग है, लेकिन वो चीज एक प्रिंसिपल है जो आपको करना है। उसी तरीके से अगर इस दुनिया में आपको कुछ चीज अचीव करनी है तो उस अचीवमेंट के पीछे की जो प्रिंसिपल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि इस हिंदुस्तान में जो शिक्षा है, उस शिक्षा का जो बेसिक चीज है एजुकेशन का, वो यही है कि आप एक जॉब के पास पहुंच सको। और एक जॉब में वो ताकत ही नहीं है, जॉब आपकी एक वो नाव है जिसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आपको एक सक्सेसफुल किनारे के पास जाके लेके जा सके। और ये एक रियलिटी है जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। आप देखिए कि हम लोग महत्वपूर्ण जिंदगी यानी सिग्निफिकेंट लाइफ की बात करते हैं, लेकिन आखिर क्या डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट लाइफ? मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, पर क्या मेरी लाइफ एक सिग्निफिकेंट लाइफ है? इसको डिफाइन मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके डेफिनेशन के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि ये पॉइंट्स में अगर आप अपनी लाइफ को ला सकते हो तब आपकी जो लाइफ है वो सिग्निफिकेंट लाइफ है, मतलब एक महत्वपूर्ण जीवन है जिससे आप दूसरे को भी एक कह लीजिए कि आप प्रेरणादायक बन सकते हो। सबसे पहले तो मनी।
लोग सोचते हैं कि क्या पैसे कितने पैसे आखिर सही हैं एक बिजनेस में आने के लिए या बिजनेस को करने के लिए या फिर अपने आप को रिच कहने के लिए। पर मैं कहता हूं कि पैसे उतने चाहिए जिससे आप अपने मनपसंद चीजों को खरीदने से पहले उसकी एमआरपी ना देखो। वो अगर आपके पास उतने पैसे हैं तब आप अपने जीवन में आप कह सकते हो कि हाँ आप सफल हो। समय आप देखने जाओ, आप आसपास के लोगों को देखो, जिनके पास पैसे है उनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय है उनके पास पैसे नहीं। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कभी एक साथ नहीं आ पाता है। तो एक सिग्निफिकेंट लाइफ में यही होता है कि टाइम और मनी के कॉम्बिनेशन को, अगर आप लास वेगास के बीच में बैठ के भी ऑरेंज जूस पी रहे हो और उसी समय आपकी जो वेल्थ है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, देन यू आर इनटू अ सिग्निफिकेंट लाइफ। ये सारे और पॉइंट्स हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली रिकॉग्निशन हर किसी को पसंद आता है। कोई ऐसा लोग नहीं चाहेगा कि जिस गली मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ बगल वाला घर मेरे को ना पहचाने। हर कोई चाहता है ये बात को कि मैं कम से कम जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस देश में रहता हूँ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां के लोग तो मुझे जरूर से पहचाने। आप ये 4 पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट टी कियोस्की की कही हुई बात है, जो एक सिंपल सी बात है लेकिन इसको समझ पाना उतना सिंपल नहीं है। ठीक है, ESBI ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो आपको ये बताता है कि इस दुनिया में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप मात्र 4 तरीके से पैसे कमा सकते हो। आइदर यू विल गेट एम्प्लॉयड फ्रॉम समवेयर, और या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, या तो आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो, या तो इन्वेस्टर बन सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस में, और ये किताब जिस बिजनेस स्कूल किताब में लिखे हुई है, इस बुक को पढ़ने से पहले मैं भी ये कहता था कि हाँ आई एम अ बिजनेसमैन, बट पॉइंट इज दैट कि एक बिजनेस और एक सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच का डिफरेंस क्या है, ये इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रॉबर्ट टी कियोस्की की लिखी हुई ये बुक, बिजनेस स्कूल या फिर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये दोनों किताब आप जरूर से पढ़ें, सो दैट इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की जो एक इम्पोर्टेंस है, जो हो सके वो मैं ना समझा पाऊँ या फिर वो बुक आपको समझा देगी। तो उस बुक को जो मैंने पढ़ा तब मुझे मेनली समझ में आया कि क्या डिफरेंस है एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक बिजनेसमैन में। एक बिजनेसमैन अगर आपको 6 दिन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी कार की वर्कशॉप है, अगर 6 महीने में पटना से बाहर चले जाऊं, ठीक है, और उसके बाद भी वो वर्कशॉप ग्रो करता रहे, ठीक है, तब मैं एक बिजनेसमैन, अदरवाइज आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। जिस जगह पे आपकी अटेंडेंस वैल्यू कर रही है वो तब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना के हर गली में आपको कोई ना कोई एक मोबाइल का शॉप मिलेगा जहाँ पे आपको जियो का सिम बिक रहा होगा, लेकिन वहाँ अंबानी को आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। पर वो शॉप ओनर जहाँ वो सिम बिक रहा है, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सारी बातें अगर आप समझ जाएगा तो मैं नेक्स्ट प्रोफाइल में आपको आता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे सोशल मीडिया कनेक्टिंग पॉइंट पे मेरे से पूछ भी सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। मैं समय की को जल्दी से रैप अप करने के लिए मैं अपने दिए हुए टाइम पे अब सीधे फोकस सीधे जा रहा हूँ। ये एक स्टोरी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बोर्ड के हिसाब से मैंने बताया। मैं लंबी स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जिस समय राजा के दरबार पे कवि ने अपनी कविताएं सुनाई, तो राजा जब प्रसन्न हुआ तो उससे उसने गिफ्ट मांगा कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए। तो उस कवि ने कहा कि इस चेस बोर्ड में जो 32-64 ब्लॉक्स हैं टोटल, उस 64 ब्लॉक्स में आप पहले ब्लॉक में चावल का एक दाना डालिए और हर ब्लॉक में आप उसे डबल करते चले जाइए, यानी पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8। सब लोग हंस पड़े कि आखिर ये क्या बात मांग रहा है, जब मैं इतना खुश हूँ बीइंग अ किंग, मैं इसे कुछ भी दे सकता था, मैं इसे सोने दे सकता था, मैं इसे जेवरात दे सकता था, पर ये क्या चावल के दाने मांग रहा है। पर दोस्त आप बिलीव नहीं कर सकते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी बड़ी चीज है कि 32वें ब्लॉक तक आते आते चावल की जो दाने की संख्या थी वो 214 करोड़ के पास पहुंच गई थी। और इसकी जो कुल राशि टोटल होती है वो यहाँ देख के मैंने स्क्रीन में लिखाया हुआ है। ये टोटल अगर आप जोड़ने जाइएगा तो ये कई क्विंटल में है। इतने चावल हैं जिसमें राजा की सारी संपत्ति चली जाएगी इतने चावल को खरीदना। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसीलिए द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 8वां अजूबा है इस दुनिया का। ठीक है, अब इस बात को अगर आप समझ गए तो मैं सिंपल से एक सारांश में आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों आखिर ये सारी बातें हुई। टाइम कंपाउंडिंग की बात यहाँ पे मैं इससे लिंक करना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड में हम काम जब कर रहे हैं एक जॉब के लिए या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम अपना एक दुकान ओपन कर रहे हैं, तो एट एंड हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। और पैसे कमाने का फॉर्मूला यही होता है कि आप उसको अपने एबिलिटीज को, जो चीज आपकी एबिलिटी है
आप अपने एबिलिटी को जब टाइम के साथ, आपके लगाए हुए टाइम के साथ मिलाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तब आपकी एक इनकम बनती है। जहाँ पे आपकी जो एबिलिटी है उसकी एक लिमिटेशन है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप बीटेक भी नहीं कर, आप ऐसा नहीं है कि आप बीटेक भी कर लोगे, आप एमबीए भी कर लोगे, आप नर्सिंग का भी पढ़ाई कर लोगे, आप सीए भी बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई ना कोई एक लिमिटेशन है आपकी एबिलिटी की। उसी तरीके से समय की भी एक एबिलिटी है। तो उस वजह से जो एक मिडिल क्लास बंदा है वो अपने टाइम और अपनी एबिलिटीज को लिमिटेशन की वजह से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में पूरी जिंदगी सरवाइव करता है, और अंत में यही सिखा के जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करके और एडजस्ट करके ही जीना चाहिए। पर पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है, प्रिंसिपल गलत है। फिर से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रिंसिपल यही है कि जब हम अपने एबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना हम अपने टाइम को बढ़ाएं। उसका क्या है, आप एग्जाम्पल देख के चलो कि बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, और लाखों लोग जब 10 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं तो करोड़ों घंटे अंबानी के लिए बन रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल लेने के लिए चले जाओ अपने जॉब की, तो आप अपने जॉब में 10 घंटे काम कर रहे हो और जिंदगी के 50 साल तक करोगे फॉर मैक्सिमम, साल में 300 दिन, तो टोटल कैलकुलेशन जो है वो 1.5 लाख घंटे का अप्रोक्स में आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो अपने 1.5 लाख के इनकम को और किसी अरबपति के एक दिन के इनकम को मल्टीप्लाई करके इन करोड़, मतलब आपके जो 1.5 लाख घंटे की वर्किंग है, अगर आप उसे कैलकुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे विद करोड़ आवर्स, तो इक्विवेलेंट होगा। पर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी कहाँ है कि हम लोग इस तरीके को अपने वर्किंग कैपिटल्स को, अपने वर्किंग टाइम को बढ़ा सकें। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें एक सिस्टम बनाना है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ट्रेडिशनल 3 तरीके दिखा रहा हूँ सिस्टम बनाने के, जहाँ पे पूंजी में बहुत ताकत है। पहला एग्जांपल वही है कि अगर आपके पास 100 करोड़ 200 करोड़ है तो आप भी एक फैक्ट्री और एक कंपनी के सेटअप कर सकते हो, जहाँ पे आप काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके के वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकते हो। दूसरी एक जो सब ट्रेडिशनल तरीका है वर्किंग आवर्स को बढ़ाने का, वो है टैलेंट। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अरिजीत सिंह और रणवीर सिंह ये सब लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक बंदा अगर 3 घंटे क्रिकेट मैच खेल रहा है तो उसे अगर 10 करोड़ आदमी भी देख रहा है तो 30 करोड़ उसकी टाइम मल्टीप्लीकेशन होती है, और उसी 30 करोड़ घंटे जो उसके आर्म पे या फिर उसके बैट पे एक स्टिकर लगा हुआ होता है, कंपनी का ब्रांडिंग हुआ होता है, उस ब्रांडिंग की वजह से वो अपनी टाइम मल्टीप्लीकेशन को करके पैसे कमा पाता है। तीसरा जो एक ट्रेडिशनल तरीका है क्रिएटिंग सिस्टम का, वो है एक आइडियाज का। जिस तरीके से ओयो होटल्स ने, ओला ने और उबर ने एक आइडियाज की तरफ से अपनी सारी चीजों को बता चुका, ठीक है। और ये तीनों ट्रेडिशनल वे जो है वो मिला के आपको एक सिस्टम बनाने में क्रिएट करता है। पर क्या एक मिडिल क्लास आदमी इन तीनों में मैक्सिमम लोग पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंच पाते हैं और आपके पास ये क्षमता है कि आप इन तीनों में से किसी एक को अप्लाई करके अपनी लाइफ में बना सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास एक और विकल्प भी हो, एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा एंटरप्राइज क्रिएट करने का। पर मैक्सिमम लोगों के पास नहीं, मेरे पास तो नहीं थी। उससे जब मेरे पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इसे ऐसे ग्रैब किया जैसे क्या करूं, जैसे आई एम द नीडिएस्ट पर्सन एंड आई एम द हंग्रिएस्ट पर्सन। जैसे एक 3 दिन के भूखे आदमी को कोई रोटी मिल जाती है, उस तरीके से मैंने ग्रैब किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एंड स्टार्टेड द बिजनेस ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। एक 1959 की एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं आपको। 2 दोस्त, रिच डेवॉस और जेवन एंडल, जिन्होंने इस कंसेप्ट को समझा और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की जो हर किसी के लिए सक्षम हो और इसका एक डुप्लीकेशन बहुत इजी तरीके से हो सके। और उसी समय 1959 में एक प्रिंसिपल बना, जिस प्रिंसिपल को हम लोग द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। दोस्त, उस कंपनी का नन अदर देन नाम है एमवे कॉर्पोरेशन, और डिजिटल है तो तालियों की गूंज तो मुझे नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे, पर सारे लोग अपने पास में जरूर बना रहे हैं। और ये जो फोटो लगी हुई है ये प्राउड है हमारे लिए कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में, नीलाकोट्टाई में। ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फोटो है। अब कुछ एक बेसिक फैक्ट मैं एमवे के बारे में बताना चाहूंगा आपको। एमवे ग्लोबल के पहले बारे में अगर मैं बात करूं तो 1959 की ये ब्रांड है, जिसे रिच डेवॉस और जेवन एंडल ने एडा मिशिगन की एक छोटे से फैक्ट्री में बनाया था, एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ, जिसे हम लोग आज एलओसी के नाम से जानते हैं। इसकी अगर वर्ल्ड वाइड टर्नओवर देखी जाए तो वो 8.8 बिलियन $। है। इट मीन्स अगर आप इसे इंडियन करेंसी में INR में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो मोर देन 80,000 करोड़ की कंपनी है। तो इट्स अ प्राउड कि 80,000 करोड़ की कंपनी के आप एक बिजनेस पार्टनर बन सकते हो जस्ट फॉर्म अ सिंगल सिग्नेचर और आधार पैन देख।
इसमें आज तक पूरे हिस्ट्री में अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने चेंज की है। और साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ कि नासा के बाद एक ये दूसरी तीसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 लैब्स हैं, जिसमें 500 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं और 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े से बड़े ब्रांड के पास आपको 1 से 2 पेटेंट चली जाएंगे। एप्पल वर्ल्ड की सबसे बढ़िया मोबाइल ब्रांड है, उसके पास सिर्फ 1 से 2 पेटेंट है, उसके लोगो और उसकी जो म्यूजिक टोन है वो। सैमसंग के पास चले जाइए, 1 पेटेंट। अगर किसी को 1 पेटेंट मिल जाता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा कंपनी समझता है। दिस इज द ओनली कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज होल्डिंग द 1000+ पेटेंट। ठीक है, आप इस समझने जाओ, इसकी बोतल मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट है, इसके प्रोडक्ट्स पेटेंट है। 450 प्रोडक्ट्स में से 380 प्रोडक्ट्स आर पेटेंट, यानी उसके पैरेलल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलना थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है मिल जाए, ठीक है, पर मुश्किल है। ये कंपनी है जो आपको पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर में भी बात करती है। बाकी सारी और भी सारी डिटेल्स अगर मैं इस पे बात करूँ जाऊँ तो कहावत है ना, हरि कथा आनंद, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। बट जिन लोगों ने भी आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बुलाया है, आप उनके साथ एक बार बैठिएगा तो आपको और भी ज्यादा डिटेल्स के बारे में समझने को मिलेगी। फिर अगर मैं एमवे इंडिया के बारे में बात करूं तो ये कंपनी इंडिया में 5 मई 1998 को आई थी। सारे डिटेल्स आप देख रहे हो यहाँ पे। एंड द ओनली कंपनी जो डंके के चोट पे कहती है कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी तो आप 30 डेज के अंदर 30% यूज करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। ऑल आवर प्रोडक्ट इज कम्स विद 100% मनी बैक गारंटी। ये सारे प्रोडक्ट्स के रेंज हैं, सारे ब्रांड्स हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे। मोर देन 150 ब्रांड्स आर अवेलेबल इन इंडिया, मतलब 150 प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। ऊपर में आप आर्टिस्ट्री की सारी रेंज देख रहे हो, न्यूट्राइट की सारी रेंज देख रहे हो, एटीट्यूड की सारी रेंज देख रहे हो, एम्बे क्वीन एंड दैट एंड एम्बे होम केयर के आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो। दे आर सच एन ऑसम प्रोडक्ट विद 100% मनी बैक गारंटी। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी बात है ये। अगर आप क्रेडिबिलिटी जानना चाहते हो इस बिजनेस के बारे में तो आप देख रहे हो किस तरीके से सुपरस्टार, जिसे हम सदी का नायक कहते हैं, अमिताभ बच्चन, ही इज नाउ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रलाइट, ठीक है। एंड यू आर सीइंग दैट धर्मेंद्र जी इज यूजिंग आवर प्रोडक्ट एंड द वर्ल्ड one of the world's best wicketkeeper batsman, Adam Gilchrist, Australian cricketer, who is endorsing the Nutralite products in Australia. Then Jennifer Lopez, who is the Hollywood star, is endorsing the Nutralite. Then the Farhan Akhtar, he also used to be the brand ambassador of Nutralite somehow. And Bill Clinton जो एम्बे के सेमिनार में भी वहाँ प्रेजेंट हुए थे। अपने क्रेडिबिलिटी भी देख सकते हो किस तरीके से जो आपको ब्रांड एम्बेसडर्स हैं न्यूट्रलाइट के, फिर हमारे ग्लोबल सीईओ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के अपने फाइनेंशियल डिस्कस करते हुए, ये क्रेडिबिलिटी है इस बिजनेस की जो आपको एक विश्वास दिलाता है कि ये बिजनेस और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ना सही क्वालिटी प्रोडक्ट्स को भी लाएंगे, साथ ही साथ आपको एक क्वालिटी लिविंग के ओर भी लेके चले जाएंगे। और भी सारी चीजें ये आप देख रहे हो किस तरीके से। मैं लास्ट पिक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट 2019 की पिक्चर है, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, जहां पे टॉप 20 सीईओज के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। और ये गर्व की बात है, उस टॉप 20 सीईओज में हमारे सीईओ भी मिस्टर मिलिंद पंत भी थे जो वहां पे गए थे। देन आप ये सारे पिक्चर्स देख रहे हो जो आप क्रेडिबिलिटी बताते हैं कि व्हाट इज द कंपनी नेम्ड एम्बे। पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि इसमें आखिर आपको काम क्या करना होता है और किस तरीके से आप इस बिजनेस में पैसे कमाते हैं। बाकी सारी डिटेल्स तो आप जान पाओगे हमारे जो आपको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट किए हैं। पर मैं एक समहाउ ऊपर से एक समरी आप लोग को देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में हमें कुछ काम खास नहीं करना होता, हमें बस वही करना होता है जो हम बचपन से कर रहे होते हैं। हमें एक प्रोडक्ट यूज करना है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना जो भी हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम कोई ना कोई प्रोडक्ट से नहाते ही हैं साबुन से, कोई ना कोई प्रोडक्ट से अपना टूथब्रश यूज करते ही हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। हमें बस जस्ट ब्रांड को स्विच करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने लाइफ में पहली बार कर रहे हैं। हम बचपन में जो ब्रांड यूज करते थे हम अभी मिड एज में वो यूज नहीं करते। और साथ ही साथ प्रमोट द प्रोडक्ट। आपसे कोई भी पूछता है कि यार गाड़ी लेनी है तो आप 4 ब्रांड को प्रमोट कर देते हो सकता है आपके कहने पे वो बंदा गाड़ी ले ले, पर वो कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं देने जा रही है। लेकिन हम लोग हमेशा करते हैं प्रमोट। हम लोग एक मोजे से लेके टाई से लेके हेयर जेल से लेके एवरीथिंग वी यूज टू प्रमोट कि आई यूज दिस एंड दिस इज वेरी ऑसम। तो ये चीजें होती है। और ट्रेडिशनल तरीके हैं पैसे कमाने के, जिसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर के थ्रू बन के CNF होलसेलर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचती है, जहां 50 रुपए की जो प्रोडक्ट्स है वो हमें 100 रुपीज में मिलता है। और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है
यही डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हट जाता है, जहां एमवे इज अ मैन्युफैक्चरर एंड वी एज अ कंज्यूमर। तो हम लोग जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट एमवे से लेते हैं और हमें भी 50 के प्रोडक्ट जो है वो 100 में मिलता है, पर एक सिस्टम के तहत वो 50 रुपए जो है वो हमें वापस हो जाते हैं। ये एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और यही इस बिजनेस में पैसे कमाने का एक ऑप्शन, मतलब एक रास्ता है। यहीं से बिजनेस में लोग पैसे कमाते हैं। वो 50% मार्जिन जिससे सीएनएफ अमीर होते थे, जिससे होलसेलर अमीर होते थे, उससे हम सारे लोग पैसे कमाते हैं और हम लोग अमीर बनते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एमवे के काउंटर से जाते हो खरीदने के लिए तो आपको 4% का रिटेल मार्जिन एट अ काउंटर मिल जाता है। और वहीं पे कैशबैक का जमाना है, हर किसी को कैशबैक पसंद है, तो 8 से 10% की कैशबैक हमारे अकाउंट में आती है। प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट वेरी कर जाता है थोड़ा। मंथली कमीशन है जो 3% से 21% तक हमें मिलता है। साथ ही लीडरशिप बोनस, जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो तो आपको मिलता है। डेप्थ बोनस मिलता है, आपके टूर्स एंड ट्रेवल्स आपको मिलते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है 50% का, कि किस तरीके से कंपनी जो है वो 50% पैसा हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिटर्न करती है। ये कमीशन स्लैब है, जैसे आप देखिए किस तरीके से जब आपकी टीम पॉइंट्स 200 पहुंचती है तो आप 3% लेवल पे पहुंचते हो। इसी तरीके से जब आपकी टीम पॉइंट जो है वो 4000 पीवी पहुंचती है तो आप 15% के लेवल पे पहुंचते हो। और 10,000 पीवी पहुंचती है तो आप 21% पे पहुंचते हो, जिसे सिल्वर लीडर कहा जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं सिल्वर लीडर हूँ। आप तो इस चीज को देखिए, तो 10,000 पॉइंट्स जब आप एक बार करते हो तो आप सिल्वर लीडर होते हो। 10,000 पॉइंट्स अगर आप 3 मंथ्स कंटिन्यू करते हो या फिर थोड़े गैप पे भी, अल्टरनेट पे भी अगर आप करते हो विद इन वन फिजिकल ईयर, तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर बनते हो। सेम अगर आपने 6 मंथ सिल्वर पिन को रिटेन कर लिया है तो आप इस बिजनेस में प्लैटिनम बनते हो। और यही सेम चीज अगर आपने अपने 3 सेल्स टीम को बता दिया है, देन यू बिकम द एमरल्ड एंड सेम कंटिन्यू विद द 6 टीम, यू बिकम अ डायमंड। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है जिससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस में आपको किस तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो बेसिक पॉइंट, आप अगर पहले लेवल पे चले जाओ जिसमें आप एक आदमी हो, आपने डिसाइड किया कि अगर आप एक बिजनेस करनी है तो आप थोड़े अच्छे से बिजनेस करोगे और आपने 2000 पर्सनल पॉइंट के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात की, ठीक है। जहाँ पे आपके 200 पॉइंट्स है, तो आपके ग्रुप में भी आप अकेले हो तो 200 पॉइंट्स, जहाँ पे आप 3% के एक लेवल पे पहुंचे और आपने 1 घंटे इस बिजनेस को देना स्टार्ट किया था, जहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपए की हो जाती है। छोटी सी इनकम है, पर हो सकता है ये आपके घर के मोबाइल के खर्चे को या फिर आपके घर के नेट के खर्चे को निकाल दें। फिर आप धीरे धीरे जब आप बिलीव बढ़ता है तो आप इस बिजनेस के सेकंड लेवल पे जाना चाहते हो। जब आप इस बिजनेस के सेकंड लेवल पे जाते हो तो आपने कुछ नहीं, सॉरी, आपने देखिए कि आप किस तरीके से आपने 6 लोगों की एक टीम बनाई। आप ग्रे बॉल्स देखे होंगे मेरे इलस्ट्रेशन में, जहाँ पे आपके साथ टीम में टोटल 7 लोग हैं। 7 लोग यही एक सिंपल फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं कि हमें 200 पॉइंट्स का यानी 20,000 INR का एक बिजनेस करना है। तो जो आपकी टोटल ग्रुप वॉल्यूम हो जाती है वो 1400 यानी 1,40,000 के अप्रॉक्स की हो जाती है आपकी ग्रुप टर्नओवर, जहाँ पे आप 9% के एक लेवल पे पहुंचते हो और आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ के 7 घंटे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यही मैं समझाना चाह रहा था कि आप अपने रेगुलर टाइम पे 9 to 5 के जॉब्स में जहाँ आप 8 घंटे काम कर रहे हो और उसके अलावा जो आपके एडिशनल टाइम है 5 o'clock के बाद, शाम के 5 बजे के बाद, उस समय पार्ट टाइम में जब आपके साथ लोग हैं तो आप पार्ट टाइम में 7 घंटे काम कर रहे हो। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आपकी एक अप्रोक्सीमेटली इनकम, ट्रेड डिस्काउंट और मंथली कमीशन को मिला के 9,000 के अप्रोक्सीमेटली एक बिजनेस में फेथ बढ़ता है, आपको कुछ पैसे आने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसे और लोगों के पास लेके जाना चाहिए और काफी अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो आप थर्ड लोग के पास जाते हो, पर कह लीजिए कि वो थर्ड, बाकी जो 6 लोग जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया था उनकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग, आपने 6 लोग को ज्वाइन कराया था पर वो 6 लोग 6 को नहीं ज्वाइन करा पाए, वो लोग 4 को नहीं ज्वाइन करा पाए, तो भी आपकी ग्रुप की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ के 31 हो गई। और सेम गोज आगे भी जाते हैं, वो 4 लोग से 3 लोग को ज्वाइन करा पाते हैं तो भी आपकी ग्रुप की स्ट्रेंथ जो है वो 103 होती है। अब आपके ग्रुप स्ट्रेंथ और आपकी टीम स्ट्रेंथ जो है वो 103 पहुंच चुकी है, जहां 100 लोग मिलके 200 पॉइंट्स यानी 20,000 INR का बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे आपकी जो ग्रुप वॉल्यूम है वो 20,600 पीवी यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के आसपास की। यहाँ पे आप प्लैटिनम के साथ साथ रूबी पिन के पास भी चले जाते हो और यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली इनकम जो है वो 1,51,000 को क्रॉस करती है। ये एक इलिस्ट्रेशन है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट टू शो दैट कि हाउ दिस बिजनेस वर्क एंड हाउ दिस योर टीम परफॉर्म एंड मेक, आपकी किस तरीके से आपकी इनकम बन सकती है। एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा था यहाँ पे, ये एक प्लैटिनम की इनकम अपॉर्चुनिटी है जो ऑफिशियली कंपनी ने अनाउंस किया था। देन लास्ट
इनके बारे में बात किए बिना मैं किसी भी तरीके की बिजनेस प्रेजेंटेशन को बंद नहीं कर सकता। पर जैसे कि गणेश वंदना के वजह से पहले कोई भी पूजा स्टार्ट नहीं हो सकती, उसी तरीके से कोई भी मीटिंग जो है वो इनके बारे में बात किए बिना बंद नहीं हो सकती। एट फर्स्ट जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो एक फीलिंग आया था कि व्हाट अ पर्सन, और किस तरीके से इनकी बात करने की वो क्षमता है कि अगर आप कितने भी निराश हो, आप कितने भी ये चीज हो, अगर आप उनके पास चले जाते हो ना, तो आप एक पॉजिटिव पावर लेके उनके घर से निकलते हो, जो आपको बिजनेस को और भी बिल्ड करने में आसानी देता है। उनके बारे में बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, जहाँ पे एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, मेरे फादर के सीनियर रहे हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में, और वहीं से इनको मेरी फैमिली भी इनसे जानती थी। लेकिन काफी अच्छा टर्म्स के साथ में इन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया अपने जॉब के साथ साथ। 13 साल इन्होंने इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। देन आफ्टर बिकमिंग अ फाउंडर डायमंड, ही गॉट द VRS एंड द रेस्ट एवरीबॉडी नोज अबाउट द फुल स्टोरी ऑफ। किस तरीके से आप देखिए कि शिखर से लेके शून्य से लेके शिखर तक एक आर्टिकल भी छपी थी इनकी, और वो आर्टिकल पढ़ा मैंने। इट्स रियली अन आउटस्टैंडिंग। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर से पढ़ें, कि हमारे बिहार के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि बिहार के एक बिजनेसमैन की कहानी जो है वो आउटलुक जैसे बड़ी मैगजीन में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मैगजीन में, इंडिया टुडे में छपी थी। देखिए इंडिया टुडे, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया टुडे में छपी थी। यहाँ डेट भी मेंशन किया है मैंने, 12 जून 2019 एडिशन। सो प्लीज गो एंड ग्रैब द कॉपी। एंड ये सारे और हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं। तो ऊपर में आप देख रहे हो वो जो लीडर्स हैं वो हमारे पैन इंडिया के हैं, और नीचे में जो है वो सारे लीडर्स हमारे अपने शहर पटना शहर के हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोफाइल के और डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग भी इस बिजनेस में सफल हैं। सो आप अपना रीजन ढूंढिए इस बिजनेस को करने का, और उसी के साथ साथ आप अपने मेंटर्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, और इस बिजनेस को उतने पैशनेटली से करिए जितने पैशनेटली के साथ आप अपने जॉब को करने जाते हैं। और ये बिजनेस आपको वो मुकाम दिलाएगा जो मुकाम शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। इस बिजनेस ने एक इंट्रोवर्ट आदमी को इस लायक तो बना दिया कि वो एक बिजनेस प्रेजेंटेशन कम से कम कुछ चंद लोगों के सामने ही सही लेकिन दिखा सके। रोड पे कुछ एक स्ट्रेंजर से बात करने के लिए भी मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट था, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनाया, जो ओवरऑल मेरे डिफरेंट प्रोफेशन में भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। तो आई एम थैंक यू एमवे फॉर गिविंग मी सच एन आउटस्टैंडिंग एटीट्यूड टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरीके से लोगों को आपने एक बिजनेस का ओवरव्यू दे दिया है, और मुझे उम्मीद है नए लोगों को काफी अच्छा मदद मिलेगा ये डिसीजन लेने में। और थोड़ा भी डाउट होगा, जैसे सर ने कहा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, डेमो देखिए, आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सर ने कहा कि बिजनेस है, बिजनेस पर टर्नओवर होता है, प्रोडक्ट बिकते हैं, तभी